एड्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलने का पूरा चांसेस है। तो हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एड्स के बारे में। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब को समझिए, एक्वायर्ड यानी कि जो हमने एक्वायर किया है, जो हमें बर्थ से नहीं मिला था, नॉट अ कॉन्जेनाइटल डिसीज। इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी इम्यून सिस्टम को वीक करने वाला। सिंड्रोम ग्रुप ऑफ सिम्टम है, सिस्टम नहीं ग्रुप ऑफ सिम्टम है, ठीक है। इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। तो एक ऐसी बीमारी जो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती है, बहुत सारे सिम्टम्स देती है और एक्वायर्ड होती है, उसे बोलते हैं एड्स। पहली बार 1981 में रिपोर्ट की गई थी। HIV वायरस से होती है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन में इम्यून सिस्टम को वीक करने वाला वायरस। ये एक राइनो वायरस है, यानी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है। इसको डायग्नोज करने के लिए जो टेस्ट यूज होता है उसे बोलते हैं एलाइसा टेस्ट। एलाइसा टेस्ट मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे, ये हो गया एलाइसा टेस्ट। कैसे फैलता है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होंगे तो उससे फैलेगा। कॉन्टेमिनेटेड ब्लड से फैलता है। अगर कोई पेशेंट है एड्स का, उसी की इंजेक्शन जो है, उसी की सुई जो है, या उसी का ब्लड किसी और को चढ़ा दिया जाए इन्फेक्टेड नीडल से, और प्लेसेंटा से यानी मदर से चाइल्ड में भी जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं HIV की थोड़ी और डिटेल में। देखिए, हमारी बॉडी में दो सेल्स है, टी हेल्पर सेल और मैक्रोफेज। मैक्रोफेज का काम होता है, ये बड़ी बड़ी, मैक्रो मतलब बड़ी बड़ी सेल होती है जो फेज करती है। फेज मतलब खाती है, जर्म्स को, बैक्टीरिया को या पैथोजेंस को खा लेती है, यानी कि ये बॉडी की हेल्पर है, आर्मी है। टी हेल्पर इसकी मदद करती है सारे काम करने में। टी हेल्पर पहचानती है कि भाई ये 6 सेल हैं, इन 6 में से इसमें खराबी आ गई तो इसको खत्म कर दो। तो टी हेल्पर पकड़ती है कि कौन सी सेल में खराबी आ गई और मैक्रोफेज को बुला के लाती है और वो उसको खा जाती है। यानी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है। HIV क्या करता है? HIV शातिर है, इन्हीं दोनों पर इफेक्ट करता है। HIV मैक्रोफेज में, सुनिए शॉर्ट फॉर्म में सुनिए, फिर लॉन्ग में समझाऊंगी। HIV मैक्रोफेज के अंदर जाता है और मैक्रोफेज को अपने काम में बिजी कर लेता है। खाने वाला तो खत्म, और अपने काम से बिजी करके HIV टी हेल्पर को कम करने लग जाता है। तो अल्टीमेटली ना तो हमारी बॉडी पहचान पाएगी कि बॉडी में कोई खराबी आई है, और अगर गलती से पहचान भी ले तो मार नहीं पाएगी। तो अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको HIV फैक्ट्री क्यों कहते हैं अभी बताऊंगी। नाको और NGO दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एड्स के बारे में लोगों को एजुकेट करती है। नाको यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे ग्रो करती है HIV फैक्ट्री, क्यों है मैक्रोफेज। देखिए, ये हमारी NCERT का डायग्राम है। ये हमारी एनिमल की सेल है। ये हमारी बॉडी के अंदर एक सेल पड़ी है जिसका नाम है एनिमल सेल, NCERT बोलती है, बट हमें पता है ये मैक्रोफेज है। ये क्या है? मैक्रोफेज। इसके पास खुद का न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर खुद का DNA होगा। इतनी बात तो क्लियर है हमें। अब RNA क्या करता है, या हम बोलेंगे HIV क्या करता है। ये HIV वायरस है, प्रोटीन का कोट है, अंदर RNA पड़ा है। ये हमारी बॉडी की सेल के पास जाएगा और अपने RNA को बॉडी के अंदर छोड़ देगा। ये RNA आ गया हमारी बॉडी के अंदर, प्रोटीन बाहर रह गया, RNA आ गया। अब RNA से ये अपने आप को DNA बनाएगा। क्या बनाएगा? DNA विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। यानी कि HIV का RNA बॉडी में एंटर किया, बॉडी की मैक्रोफेज में एंटर किया, और उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से DNA बना लिया। अब DNA हमारे DNA में मिल जाएगा, DNA हमारे DNA में मिल जाएगा। और जब हमारा DNA मल्टीप्लाई कर रहा होगा मैक्रोफेज को बढ़ाने के लिए, नई मैक्रोफेज सेल बनाने के लिए, जब हमारा DNA मल्टीप्लाई कर रहा होगा तो उसका DNA भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और रिलीज हो जाएगा। अब ये जो HIV का DNA है, इसके नंबर बढ़ गए, यानी कि HIV वायरस बॉडी के अंदर बढ़ गए। तो एक तरीके से हमारे मैक्रोफेज ने क्या किया? HIV के वायरस बढ़ा दिए। तो इसको हम HIV फैक्ट्री कहते हैं। तो HIV शातिर क्यों हुआ? क्योंकि उसने हमारे मैक्रोफेज से खुद की फैक्ट्री बनवा ली, मैक्रोफेज को खत्म कर दिया एक तरीके से। अब ये नए वायरस निकलेंगे, ये जाकर टी हेल्पर सेल के ऊपर इफेक्ट करेंगे और टी हेल्पर सेल को खत्म करते जाएंगे। अब टी हेल्पर सेल खत्म होगी तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट एड्स। तो एड्स में क्या होता है? एड्स HIV वायरस किस पर इफेक्ट करता है? टी हेल्पर सेल पर इफेक्ट करता है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।